फ्रेंड्स कैसे सब लोग। ठीक है, मैं भी मज़े में। आई होप आप भी मज़े में। ओके, तो आज ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे मेरी डेली लाइफ में यूज़ होता है। बराबर बराबर, जैसे ये स्पून। बराबर, ये स्पून ऑलमोस्ट सबके घर में मिलता है। बराबर, हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, ये 50 तोले का चेन। बराबर 50 तोला नहीं है। बराबर, लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बराबर, हम लोग जब घर बनाते हैं, बराबर, तुम एफी रॉड यूज करते हैं, बराबर, पिलर बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ इन्हीं सब बातों को लेके ये चैप्टर आगे पीछे होने वाला है। बराबर, ठीक है, तो ये जो स्पून बन रहा है, बराबर, ये जो गोल्ड है, ये जो एफी है, ये डायरेक्टली नेचर में तो नहीं मिल रहा है ना। यू गॉट माई पॉइंट। बराबर, कि मुझे चाहिए और मैंने ऐसे आग बंद किया, यस 5 किलो एफी और 5 किलो एफी आ गया, नहीं ना। यू गॉट दिस क्लियर। कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं साइंस में, बराबर, जिसकी वजह से मैं ये सब यूज कर पा रहा हूं। क्लियर। तो ये पूरा चैप्टर साइंटिफिकली उसी बातों पे बेस्ड है। बात समझ रहे हैं? पूरा चैप्टर साइंटिफिकली इन्हीं सब बातों पे बेस्ड है। ठीक है, इस चैप्टर का छोटा सा रिकैप आपने शायद पढ़ा होगा इन योर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो योर चैप्टर नेम इज मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है अपने मेटलर्जी। बराबर, इसके रिलेटेड पॉइंट्स में समझाऊंगा। उसके पहले एक चैप्टर का आपको रीकैप दे देता हूं। पूरा नाम से आपको आइडिया आ गया रहेगा थोड़ा थोड़ा कि आखिर ये मेटल्स, ये जो चीजें मैंने बोली है, गोल्ड, बराबर, फिर वो एफी का रॉड, कॉपर का वायर, बराबर, ये आता कहां से है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड। होता क्या है कि सपोज अगर मुझे पता चल जाए कि दिस पर्टिकुलर माउंटेन और दिस पर्टिकुलर एरिया, बराबर, एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे ग्राउंड में और क्रस्ट में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हैं, कुछ मेटल्स हैं वहां पे, बराबर, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है, बराबर, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एक एरिया है, बराबर, ठीक है, दिस इज माई हाउस, बराबर, दिस इज माई हाउस, और मान लो यहाँ पे ऐसा पता चल गया कि यहाँ पे मिट्टी के नीचे एल्यूमिनियम है बहुत सारा, बराबर, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, मुझे, बराबर, मुझे बोलेगा कि आप ये जगह खाली कर दो और ये पर्टिकुलर एरिया हम सील करेंगे, और अभी यहाँ पे जो भी होगा वो होल एंड सोल गवर्नमेंट का ही हक होगा। बराबर, अब ये गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। आफ्टर दैट गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे माइनिंग करेगा, बराबर, और उन मिनरल्स को बाहर निकालेगा। बराबर, वो मिनरल्स मान लो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, यहां से वो मिनरल्स को, बराबर, या फिर मैं आपको बोलूं कि जो एल्यूमिनियम था वो मैंने बाहर निकाल लिया, और फिर यहां से एल्यूमिनियम, बराबर, डायग्राम्स आर वेरी हॉरिबल बट आई होप आप समझ जाएंगे। बराबर, ये ट्रक है, समझ जाना, ठीक है, बराबर, तो इस ट्रक में भर भर के यहां से हम लोग लेके चले जाएंगे इसको, बराबर, ये यू टर्न मारेगा ट्रक, बराबर, यहां से लेके चले जाएंगे, बराबर। अब ये जाएगा कहां पे? फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े, बराबर, बड़े बड़े मील्स में, जहां पे ये जो लम्प्स होंगे, बराबर, उन लम्प्स को छोटा 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 टुकड़ा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस पे कई सारे प्रोसेसेस होंगे। ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्ट एल्यूमिनियम मेटल मिल गया था मैं लेके भाग जाऊं घर पे, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कई सारे प्रोसेसेस होंगे, फिल्ट्रेशन बोलूं मैं वर्ड अगर, बराबर, कई सारे प्रोसेस होंगे रिफाइनिंग के, बराबर, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग ऑल दोस प्रोसेसेस, प्योर मेटल विल बी ऑब्टेन। उसके बाद कहीं जाके मुझे प्योर मेटल मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
बराबर, और उस प्योर मेटल को यूज करके मैं ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स बनाऊंगा। समझा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इतना इजी है ये प्रोसेस करना। बराबर, मुझे लम्प्स मिला, फिर मैं उसे उन लम्प्स से इम्प्योरिटीज रिमूव करूंगा, उसमें से प्योर मेटल को बाहर निकालूंगा। बराबर, और फिर उस मेटल की हेल्प से मैं ये आर्टिकल बनाऊंगा जो हम डेली टू डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। मतलब हर दिन मैं मेटलर्जी के साथ में इंटरैक्ट होता हूं। यू गॉट माई पॉइंट? बराबर, हर दिन मैं मेटलर्जी के साथ क्या करता हूं? इंटरैक्ट होता हूं। बराबर, तो इस पूरे चैप्टर में मैं यही पढ़ाने वाला हूं। बराबर, कि ये जो मेटल में ये जो मुझे अर्थ क्रस्ट मिला है, बराबर, बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जो भी मुझे अर्थ क्रस्ट मिला है बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, उसे मैं प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा। समझा मेरा बात? उसे मैं प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा। यू गॉट दिस? ठीक है, तो ये मेरा पूरे चैप्टर का एक रिकैप हो गया। समझा? क्लियर? ओके, और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब ये जो मुझे अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, दोज एलिमेंट्स कैन बी इन देयर फ्री स्टेट और इन देयर कंबाइंड स्टेट। वो एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में भी हो सकता है और वो एलिमेंट अपने कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। बराबर, फ्री स्टेट का मतलब होता है कि एलिमेंट अकेला है, सिंगल है, अलोन है। आई रिपीट, एलिमेंट अकेला है, सिंगल है, अलोन है। और कंबाइंड स्टेट मतलब क्या? कि one element it combines with other two or other 1 2 3 1 2 or more elements, you can say। समझा? कि एक कंपाउंड की फॉर्म में मिल गया है मुझे, तब मैं बोलूंगा कि ये अब कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो ये तो काफी इजी पॉइंट है कि एलिमेंट अगर सिंगल अलोन फॉर्म में मिलता है, बराबर, अपने एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है, मतलब सिर्फ सपोज आपने गोल्ड ऑब्टेन किया और आपको सिर्फ गोल्ड ही मिला है, बराबर, गोल्ड किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि इट इज एलिमेंटल फॉर्म। बराबर, आपने सोडियम लिया, सोडियम किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, लाइक सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, तो मैं बोलूंगा नाउ हियर सोडियम इज इन कंबाइंड स्टेट। यू गॉट माई लॉजिक? बराबर, अब जब मैं अर्थ क्रस्ट बाहर निकालता हूं, बराबर, तो उस अर्थ क्रस्ट को हम लोग दो नाम देते हैं। पहला नाम होता है मिनरल। सबसे पहला नाम होता है मिनरल। बराबर, अब मिनरल का मीनिंग क्या होता है? बराबर, मिनरल का मीनिंग है अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मिनरल में उसे बोल रहा हूं अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसा अर्थ क्रस्ट जहां से मैं मेटल को क्या कर सकता हूं? एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। आया समझ में मेरा बात? बराबर, मिनरल्स यू कैन से substances from which metal can be extracted और element can be extracted। बराबर, अर्थ क्रस्ट जिसमें से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकें उसे हम लोग नाम देते हैं मिनरल। बराबर, एंड देयर आर सम स्पेशल मिनरल्स। बराबर, सबका बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर सम स्पेशल मिनरल्स। देयर आर सम स्पेशल मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। बराबर स्टूडेंट, कुछ स्पेशल मिनरल होते हैं जिनको हम लोग ओर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ओर। बराबर, तो ओर के लिए मैं डेफिनेशन क्या बोलूंगा कि ओर मिनरल्स फ्रॉम विच, बराबर, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। वर्ड मैंने यूज किया इकोनॉमिकली, या मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन हाई प्रॉफिटेबल अमाउंट। बराबर, यहां से और मैं उसे ही बोलूंगा, और मैं उसी अर्थ क्रस्ट को बोलूंगा, उसी मिनरल को बोलूंगा जहां से मेटल एक्सट्रैक्ट होगा इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब जहां पे मुझे बेनिफिट होगा। बराबर, अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं
मेटल को, एलिमेंट को फ्रॉम ओर, बराबर, या फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, और मुझे अच्छे खासे क्वांटिटी में मेटल मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओर, बराबर। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है। मिनरल में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट की क्वांटिटी मिलेगी वो बहुत कम होगी, और ओर में जो एलिमेंट का क्वांटिटी मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा। समझा? दोनों के डेफिनेशन भी क्लियर हुए कि मैं मिनरल किसे बोलूंगा? सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और मैं किसे बोलूंगा? सब्सटेंसेस और मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आ रहा है मेरा बात क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, क्लियर विद डेफिनेशन, बराबर। मिनरल के डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम लोग? दोज कंपाउंड विच कंटेन, दोज कंपाउंड, दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल, बराबर। चाहिए तो मैं ऐसे लिख दूं कि मिनरल दोज कंटेन compounds which contain traces of metal, compound which contain traces of metal। और में मैं क्या लिख दूंगा कि ore are those minerals from which metal can be extracted economically। You got my point? Minerals from which metal can be extracted economically, बराबर। ऐसे मेटल, ऐसे मिनरल्स जहां से मेटल को मैं इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकूं। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है ना। अब ये सब मुझे कहां मिल रही है? ये सब मुझे बेसिकली अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो हियर आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स का परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो देखो, ये मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। हैशटैग नोट। अगर मैं एलिमेंट का परसेंटेज देखूं, यहां पे मैं जो भी बात कर रहा हूं इट्स ऑल रिगार्डिंग परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, मतलब उनको उनके मासेस के अकॉर्डिंगली परसेंटेज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो सब अर्थ क्रस्ट में अगर मैं बात करूं तो इन अर्थ क्रस्ट सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज में प्रेजेंट है, बराबर, तो वो ऑक्सीजन है। यस, बराबर, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को मैं ऐसा बोलूंगा कि ऑक्सीजन इज द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय मास, बराबर, इन द अर्थ क्रस्ट बाय मास। सेकेंड नंबर और सेकेंड रैंक है सिलिकॉन, बराबर, सेकेंड रैंक है सिलिकॉन, ठीक है। थर्ड इज एल्यूमिनियम, बराबर, थर्ड जो है वो एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन का परसेंटेज इज अराउंड 49%, सिलिकॉन का परसेंटेज इज अप्रोक्स 27%, ऑक्सीजन का हाफ, ऐसे याद करना, ऑक्सीजन का हाफ। ऑक्सीजन इज अराउंड 49, कभी कभी किसी बुक में 48, 47 मिलेगा, 50 मिलेगा, बट इट्स ओके, उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सिलिकॉन इज अराउंड 27%। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम थर्ड है, इट इज अराउंड 8%। नो नीड टू बाय परसेंटेज, बराबर। अगर इतना ही बाइट करना है तो फर्स्ट यू स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर, बराबर, बिकॉज स्टिल वी हैव नॉट बाइटेड एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन इज अराउंड 49%, सिलिकॉन इज 27%, एल्यूमिनियम इज 8%, थर्ड इज Fe, फोर्थ इज Fe, बराबर। नो नीड टू बाइट परसेंटेज, मैंने पहले ही बोल दिया, बराबर।
और उसके बाद काफी सारी लिस्ट में हमारे पास पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। इतना याद नहीं रखना है, 4 बस हो गए अपने लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेंगे यहाँ से, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। बराबर, एक सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है? तो आंसर इज एल्यूमिनियम। बराबर। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट in the earth crust, second most is silicon. First most abundant element in the earth crust, oxygen. First most abundant element, I mean to say first most abundant transition element, तो transition element is Fe। बराबर, ध्यान देना, इस बार ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा था मैंने, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन है पहला? आयरन। समझा मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट, बराबर, ये ज्यादातर क्वांटिटी में, बराबर, जिनका परसेंटेज इज अराउंड यू कैन से 70-80% के आसपास ये अकेले ही है। जैसे देखो आप, ऑक्सीजन 50% हो गया, सिलिकॉन 27% हो गया, बराबर, एल्यूमिनियम 8% और Fe जो है वो 4 से 5% के आसपास होता है। 8 5 13, 13 और 27 40 और ये 49, यानी 89-90% के आसपास तो यही है। मतलब बाकी के जो भी एलिमेंट है, बाकी के जो भी मेटल है, देयर परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस इन अर्थ क्रस्ट। 10% के आसपास ही हुए ना बाकी, तो 90% का जगह तो इन्होंने ही ले लिया। बराबर, Fe इज अराउंड 4%, बराबर, इज अराउंड 4%। और दूसरा मैक्सिमम जो परसेंटेज है, जो मैक्सिमम परसेंटेज बाय मास है, वो ऑक्यूपाई नॉन मेटल करता है। कौन ऑक्यूपाई करता है? नॉन मेटल, लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सब क्या है? नॉन मेटल। आप चेक करो 49 और 27, यानी अप्रोक्सीमेटली आई विल से कि अराउंड 80% मास, बराबर, तो नॉन मेटल ही है। समझा मेरा बात? क्लियर? तो ध्यान रखना, नंबर वाइज मेटल ज्यादा है, मेटल्स ज्यादा है नंबर वाइज, लेकिन अगर आप अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज वाइज बात करेंगे, बराबर, तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है कंपोजिशन में वो नॉन मेटल्स का होता है। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे याद रखना है। ठीक है, एनी डाउट विद दिस? चलो, ठीक है, सो हियर बेसिकली वी आर गोना डिस्कस रिगार्डिंग ओर्स। मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था कि मिनरल, एक मिनरल्स बोलते हैं और एक को ओर्स बोलते हैं, बराबर, और वहां पे एक पॉइंट मैंने डाला था कि सम स्पेशल मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। आई रिपीट, सम स्पेशल मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। व्हाट आई मीन टू से, मतलब जिनको मैं ओर्स बोल रहा हूं उनको मैं मिनरल बोल सकता हूं, बराबर, लेकिन जिनको मैं मिनरल बोल रहा हूं उनको ओर्स, उन सबको ओर बोल सकता हूं? नहीं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, नोट डाउन कर लेना ये, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझा? ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो यहां पे मैं जो बेसिकली बात करने वाला हूं दैट इज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ओर। टाइप्स ऑफ ओर, बराबर, ऐसे तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ ओर स्टूडेंट्स, बराबर, बट जो ज्यादा मुझे यूजफुल है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बराबर, अकरेंस के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बराबर, वो है, सबसे पहले मैं बोलूंगा फर्स्ट है ऑक्साइड ओर, बराबर, कार्बोनेट ओर, हेलाइड ओर, बराबर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, हेलाइड ओर, और you can say the famous one sulfide ore,
सल्फेट ओर, सिलिकेट ओर, बराबर। तो ये पहले 5 वाले बहुत ज्यादा फेमस है, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, हेलाइड ओर, सल्फाइड ओर, सल्फेट ओर, बराबर, सिलिकेट ओर, नाइट्रेट ओर, बराबर, फॉस्फेट ओर, बराबर। तो ऐसे काफी वेरियस टाइप्स हैं, बट मुझे जो बेसिकली बराबर समझना है वो ऑक्साइड ओर है, कार्बोनेट है, हेलाइड है, सल्फाइड है, सल्फेट है, बराबर, जो मुझे ज्यादा यूज के हैं, बराबर, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और नेचर में उनके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय ऑक्साइड ओर व्हेन आई सी अभी नेचर में जो एलिमेंट है, एज आई टोल्ड यू कि नेचर में जो एलिमेंट मिलते हैं, बराबर, few elements are found in their native state and few elements are found in their combined state. सपोज कोई मेटल्स हैं, बराबर, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, बराबर, तो वो मेटल्स क्या करते हैं, दे गेट कंबाइंड विद ऑक्सीजन, दे गेट कंबाइंड विद सल्फर, दे गेट कंबाइंड विद हैलोजेंस टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड्स, बराबर। नेचर में वो रिएक्शन करके बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी वो नेचर में रिएक्शन करके कंबाइन हो जाते हैं, बराबर, और वो एक कंपाउंड की फॉर्म में आ गए, बराबर, एक कंपाउंड की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट हो रहा है। तो ऐसे एलिमेंट, बराबर, ऐसे एलिमेंट जहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसे ओर जहां पे एलिमेंट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, उनको हम लोग नाम देते हैं ऑक्साइड ओर। जैसे एल्यूमिनियम एग्जाम्पल में आ जाएगा। ऑक्साइड ओर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एल्यूमिनियम एग्जाम्पल है, बराबर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एल्यूमिनियम इट फॉर्म ऑक्साइड, बराबर, Fe इट फॉर्म ऑक्साइड, टिन इट फॉर्म ऑक्साइड, यूरेनियम फॉर्म ऑक्साइड विच इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ पिच ब्लैंड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, बराबर, उन ओर को बुलाते हैं हम लोग बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, Fe मैग्नेटाइट, बराबर, हेमेटाइट, कैसिटराइट जिंक के ऑक्साइड का नाम है, बराबर, जिंकसाइट, एल्यूमिनियम, Fe, टिन, यूरेनियम, जिंक, ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ओर। जैसे मैं कार्बोनेट में बात करूं, बराबर, तो कैल्शियम, जिंक, बराबर, ये कुछ ऐसे मेटल हो गए विच फॉर्म कार्बोनेट ओर। मैग्नीशियम हो गया, बराबर, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, बराबर, दिस एलिमेंट फॉर्म कार्बोनेट ओर। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बराबर, एल्यूमिनियम, ऑल दिस फॉर्म हेलाइड ओर। मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, जिंक, ये सब सल्फाइड ओर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सल्फेट ओर में भी है, सिलिकेट है, नाइट्रेट है। देयर आर 2 पॉपुलर नाइट्रेट्स, सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम का नाइट्रेट, बराबर, कैल्शियम का फॉस्फेट, पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एपेटाइट, सुना होगा आपने नाम कहीं ना कहीं, एपेटाइट फैमिली, बराबर। तो ऐसे कई सारे ओर बनते हैं, बराबर। ये एलिमेंट उन पर्टिकुलर फॉर्म में आते हैं। जैसे अभी सपोज मैं बोलता हूं ZnCO3, बराबर, ZnCO3, मैं बोलता हूं ZnO, तो ZnO क्या हो गया, ZnO इज एन ऑक्साइड ओर, ZnO इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड ओर, बराबर, समझा मेरा बात। जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बराबर, यानी Al2O3, तो Al2O3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड ओर, जिसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम। बात समझ रहा है मेरा, क्लियर हो रहा है पॉइंट्स, ठीक है। एनी डाउट विद दिस, बराबर। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेटल्स हैं हमारे पास, बराबर, जिसमें से मुझे ज्यादा जो डील करना है अपने सिलेबस में वो ऑक्साइड ओर से डील करना है, कार्बोनेट ओर से डील करना है, हेलाइड ओर से डील करना है, बराबर। समटाइम दिस ओर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर हाइड्रोक्साइड फॉर्म, बराबर। ये जो ओर्स है ये हाइड्रोक्साइड की भी फॉर्म में होती है। हाइड्रोक्साइड फॉर्म कब बोलेंगे हम लोग, जब कोई एलिमेंट OH से कंबाइन हो जाए, तब मैं बोलूंगा ये उसका कौन सा फॉर्म हो गया, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉरी माय मिस्टेक, मैं बोलूंगा कि ये उसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। समझा आपको मेरा बात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
तो अब मुझे जैसे मान लो मेरे पास ऑक्साइड हो रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बराबर, मेरे पास हेलाइड है, हेलाइड और सोडियम हेलाइड, मुझे उसमें से, मेरा टास्क यही है कि मुझे उसमें से मेटल को बाहर निकालना है, मुझे उसमें से मेटल को बाहर निकालना है। यू गॉट माई पॉइंट, बराबर, मुझे उसमें से मेटल को बाहर निकालना है। लेकिन ये और के साथ साथ में ना, बराबर, इन और के साथ साथ में इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये जितने भी मैंने और वगैरह बताया ना आपको, इनमें और के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, बराबर। ऐसा नहीं कि ये और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होता है, नहीं। अगर अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, बराबर स्टूडेंट, तो इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है? क्ले, सिलिका, रॉक, बात समझ रहा है? तो ये सब यहाँ पे एक इम्प्योरिटी की तरह काम करती है, और ये सब इम्प्योरिटीज को हम लोग नाम देते हैं गैंगियो। बोलने को तो गंगू बोल सकते हैं, बट गंगू नहीं बोलेंगे, गैंगियो बोलेंगे, बराबर, वरना गंगू गंगू रह जाएगा। कब फिर गंगू, गंगू से गंगूताई, तो इसे हम लोग बुलाएंगे गैंगियो, बराबर। दिस गैंगियो, these impurities are also known as matrix. These impurities are also known as matrix, बराबर। अब ये जो गैंगियो है, ये जो मैट्रिक्स है, जो गंगू है, ये बोलने से बाहर नहीं जाता कि गंगू बाहर निकल, बराबर। अगर मैं बोलूं गंगू बाहर निकल, तो गंगू बाहर नहीं निकलेगा, बराबर। इसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म सर्टन प्रोसेसेस, बराबर। और उसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं मेटलर्जी। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटलर्जी। तो मैं डेफिनेशन कैसे बोलूंगा कि मेटलर्जी का? मेटलर्जी इज अ साइंस, बराबर, और यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, विच डील्स विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बराबर। सिंपल से वर्ड में मैं बोल रहा हूं कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से डील कर रहा है, बराबर। और बेसिकली मुझे क्या करना होगा? उन ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसे बाहर निकालना है, आया समझ में? तो ये जो टू रिमूव इम्प्योरिटीज, समझ रहे आप मेरा बात? टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज, टू रिमूव गैंगियो, टू रिमूव मैट्रिक्स, हम क्या यूज करेंगे? मेटलर्जी, बराबर। तो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी साइंस फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल, बराबर, साइंस फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल, बराबर। ये साइंस है जो मेटल को ऑब्टेन कर रहा है, बराबर। बट पॉइंट याद रखना, इन इकोनॉमिकल वे, बराबर। जो भी मुझे मेटल मिले प्रॉफिटेबल अमाउंट में मिलना चाहिए, बराबर। ये बात हमेशा याद रखना, बराबर। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेटल को निकालने के लिए मेरा पैसा बहुत ज्यादा गया और जो मुझे मेटल मिला उसकी वैल्यू कम है। यू गॉट माई लॉजिक? कि मेरा इन्वेस्टमेंट अगर 50 CR का है, बराबर, तो सामने से मुझे उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, बराबर। ये नहीं कि मुझे जो मेटल मिला उसका जो कॉस्ट है वो 30 CR ही है, CR करोड़, बराबर। समझा मेरा बात? तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज मेटलर्जी इज परफॉर्म, बराबर। और ये जो मेटलर्जी होता है ना, बराबर, डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये जो मेटलर्जी डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड, बराबर। ये कई सारी बातों पे डिपेंड करता है मेटलर्जी में कौन से ऑपरेशंस यूज होंगे। बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बराबर। ऐसा नहीं कि डिपेंड्स ओनली ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, आई मीन टू से ये एक पार्ट होगा कि डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बराबर। तो मैं इन जनरल बात बोल रहा हूं आपको, जिसे मान लो बराबर, ये कुछ मैंने मेटल्स को अरेंज किया है इन देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर। जो भी मेटल नीचे की तरफ है, बराबर, दोस आर हाई रिएक्टिव मेटल्स। जैसे मैं स्पेसिफाई कर दूं अगर, तो ये कुछ मेरे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है स्टूडेंट्स, बराबर। ये मेरे पास कुछ हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। कॉपर, एफी, जिंक, एल्यूमिनियम में बोलूंगा कि ये
मेटल जो है दिस आर मॉडरेट रिएक्टिव, बराबर। और ये जो मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, इनके केसेस में बोलूंगा कि दिस आर लीस्ट रिएक्टिव और यू कैन से लेस रिएक्टिव, बराबर। तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है, मेटलर्जिकल जो प्रोसेसेस हैं, बेसिकली जनरली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सपोज अगर मैं लीस्ट रिएक्टिव की बात करूं तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को तो मैं आग लगा के निकाल सकता हूं। व्हाट डू मीन बाय दैट सर? आग लगा के मतलब क्या? आग लगा के मतलब बाय हीटिंग, बराबर। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल, their extraction is done by pyrometallurgy, where pyro word का मतलब ही होता है हीट, बराबर। पायरो वर्ड का मतलब ही होता है हीट, बराबर। मतलब उस पर्टिकुलर ओर को हीट करके भी मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, बराबर। मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड के केसेस में। मॉडरेट रिएक्टिव में बाय फॉर्मिंग देयर सॉल्यूशंस, बराबर। पायरोमेटलर्जी का मीनिंग समझा ना आपको? पायरोमेटलर्जी मतलब बाय हीटिंग, बराबर। हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रो तो वर्ड ही बताता है, वॉटर। हाइड्रो म्हणजे वॉटर। तो हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब हो गया बाय फॉर्मिंग देयर एक्वेस सॉल्यूशन, बराबर। बाय फॉर्मिंग देयर एक्वेस सॉल्यूशन, बराबर। एंड यू नो व्हाट इज एक्वेस सॉल्यूशन? आपने पढ़ा है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव्स में कि एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं पे मैं वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं तो उसी सॉल्यूशन को मैं नाम देता हूं एक्वेस सॉल्यूशन, बराबर। तो हाइड्रोमेटलर्जी में हम वहां पे एक्वेस सॉल्यूशन बना के उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाई रिएक्टिव मेटल के केसेस में, इन केस ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स, इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज यूज्ड, बराबर। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में किसे बोलूंगा? बराबर, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में उसे बोलूंगा इन विच बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमेटलर्जी में सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि जैसे मैं अगर NaCl की बात करूं तो NaCl में, बराबर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉल्टन फॉर्म ऑफ NaCl, बराबर, तो मॉल्टन फॉर्म ऑफ NaCl जो होगा, इफ यू पास इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, या फिर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस दैट NaCl इट्स ब्रेक डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। वो NaCl ब्रेक हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस, बराबर। और फिर Na प्लस एट कैथोड, Cl माइनस एट एनोड will give you sodium and chlorine gas. Sodium is obtained at cathode and chlorine gas is obtained at anode. तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी यूज इसलिए करना पड़ता है बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन Na एंड Cl इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड, और जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, बराबर। इसलिए मुझे हाई रिएक्टिव मेटल्स में, बराबर, हाई रिएक्टिव मेटल के केसेस में इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज करना पड़ता है। समझ रहा है मेरा बात? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ठीक है। तो मैंने आपको एक नॉर्मल लिस्ट समझा दिया। ऐसा नहीं कि ये एकदम हार्ड एंड फास्ट यही फॉलो करना है कि नहीं ऐसा ही। मैंने बोला ना कि ये भी एक क्राइटेरिया है मेटलर्जी में, बराबर। इसके अलावा इम्प्योरिटी भी एक क्राइटेरिया रहेगा कि कौन से प्रोसेसेस यूज करने हैं, बराबर। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ठीक है। तो मैंने ओवरऑल एक लिस्ट देख लिया कि कौन से मेटल टाइप की मेटलर्जी, बराबर। तो बेसिकली मैंने 3 टाइप देखा, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, बराबर। अब मैं जो आपको बताऊंगा ना वो उन्हीं मेटलर्जी में डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं, बराबर। डिफरेंट टाइप्स, और यू कैन से डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बराबर। तो यहां पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं स्टेप्स
involved for extraction of metal? What are the different steps involved for extraction of metal? तो जब मुझे कहीं से मिनरल्स मिलता है, ओर मिलता है, आई मीन टू से, बराबर, ओर मिलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ओर होते हैं ना, वो बड़े बड़े लंप्स की फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स, बराबर। वो कैसे होते हैं, कौन सी फॉर्म में होते हैं? बड़े बड़े लंप्स की फॉर्म में होते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है मेरा, सबसे पहला मेरा स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, समझा आपको मेरा बात? ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। आफ्टर डूइंग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। मैं आपको यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट बताते जा रहा हूं हर एक स्टेप से रिलेटेड। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग हो गया, बराबर, इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। इस प्रोसेस में, बराबर, हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करते हैं। पहले प्रोसेस में मैंने क्या किया, उसे तोड़ दिया। दूसरे प्रोसेस में मैंने उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल लिया, बराबर। और कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद जो भी मेरे पास ओर है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूं, बराबर। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड ओर, मतलब मैं उसे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले वो किसी भी टाइप की ओर हो, अब मैं उसे किस में कन्वर्ट कर लूंगा? ऑक्साइड। बट दिस इज नॉट फॉर ऑल। इफ दैट ओर, दिस स्टेप इज नॉट फॉर ऑल, बिकॉज अगर वो ओर ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो मुझे उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड के बाद, बराबर, दैट ऑक्साइड ओर साइड इनटू मेटल, बराबर। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, बराबर। सबसे पहले मैंने क्या किया? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन किया, बराबर। फिर उस पर्टिकुलर ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर दैट ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल, बराबर। एंड नाउ दिस मेटल, यहां से जो मेटल मिला है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रूड मेटल, बराबर। उस मेटल को मैं क्या नाम दूंगा? क्रूड मेटल। एंड दिस क्रूड मेटल विल अंडरगो रिफाइनिंग प्रोसेस। स्टूडेंट, दिस क्रूड मेटल विल अंडरगो रिफाइनिंग प्रोसेस। ये जाएगा रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए, बराबर। और इस रिफाइनिंग के बाद मुझे मिलेगा प्योर मेटल, बराबर। प्योर मेटल, बराबर। जो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 100% प्योर होगा, 100% प्योर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 99.999% प्योर हो सकता है, इतनी प्योरिटी अचीव हो सकती है, बट वी नेवर से इट इज 100% प्योर। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व? दिस इज माय स्टेप नंबर 1, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दिस इज माय स्टेप नंबर 2, concentration. This is my step number 3, conversion of ore into oxide. This is my step number 4, oxide and into conversion of oxide into metal. And after step number 4, जो metal मुझे मिल रहा होगा, मैं उसे नाम दूंगा crude metal. And this is my step number 5, बराबर, final step, बराबर, to obtain final step for obtaining pure metal, बराबर। उसका नाम है रिफाइनिंग, और यहां से मुझे मिल जाएगा प्योर मेटल। तो दिस आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व, बराबर, जो मैंने आपको यहां पे समझाया है, ठीक है। तो नाउ विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप। नाउ विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, बराबर। सबसे पहला स्टेप में स्टार्ट कर रहा हूं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस, बराबर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर जैसा हम लोग समझ रहे हैं एकदम वैसे ही है, बराबर। हियर आई एम स्टार्टिंग विथ स्टेप नंबर 1, बराबर। स्टेप नंबर 1 को मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल ए से, बराबर। क्रशिंग एंड
ग्राइंडिंग ऑफ ओर, बराबर। तो बेसिकली व्हाट हैपन, ये जो मेटल्स होते हैं, बराबर, ये मेटल्स, ये जो ओर्स होते हैं, दिस ओर्स, मेटल नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली मैं ओर्स बोल रहा हूं। ये जो ओर्स मिल रहे हैं मुझे, दिस ओर्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स, बराबर। ये बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में मुझे मिल रहे हैं, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, इन लम्प्स को क्रश करूंगा, ग्राइंड करूंगा, बराबर, और एकदम फाइन पाउडर पार्टिकल, एकदम फाइन पार्टिकल की फॉर्म में रख कर दूंगा, ठीक है। इसका काफी यूज होगा, बराबर। इसकी वजह से बहुत सारी इंप्योरिटीज जो है वो अलग हो जाएंगी, बराबर। अलग इन द सेंस, जो अभी तक अंदर छुपा हुआ था वो बाहर आ जाएगा, बराबर। और इसके साथ साथ सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, बराबर, ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्रश एंड ग्राइंड कर दिया, बराबर, और एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन ऑफ बिग लम्प्स टू पाउडर फॉर्म, बराबर। ये जो ओर के बिग लम्प्स हैं उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बराबर, ये जो प्रोसेस हम, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं, बराबर, दिस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन, बराबर। कन्वर्जन ऑफ बिग लम्प्स इनटू पाउडर्ड फॉर्म ओर इज कॉल्ड पल्वराइजेशन, बराबर। इसे पल्वराइजेशन के नाम से बुलाते हैं, बराबर। और यहां से ये जो ओर मुझे मिल रहा है ना, दिस ओर विल बी कॉल्ड एज पल्वराइज्ड ओर, बराबर। प्रोसेस का नाम होता है पल्वराइजेशन, ठीक है। प्रोसेस का नाम है पल्वराइजेशन, और ओर को हम लोग बुलाते हैं पल्वराइज्ड ओर, बराबर। अब ये किसी इंसान को करना ना काफी डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, काफी डिफिकल्ट है, बराबर। तो ये जो पल्वराइजेशन का प्रोसेस है ना, पल्वराइजेशन का प्रोसेस, इट इज डन बाय यूजिंग स्टैम्प मील और बॉल मील। इट इज डन बाय यूजिंग स्टैम्प मील और बॉल मील। अब होता क्या है, जैसे मैं स्टैम्प मील का जो डायग्राम है वो बताना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। बॉल मिल का जो डायग्राम है वो थोड़ा रिलेटिवली इजी है, बराबर, जिसे समझाया जा सकता है, बराबर। मान लो दिस इज अ स्टील कंटेनर, बराबर, और इसके अंदर ये बड़े बड़े स्टील बॉल्स हैं, ठीक है, बराबर। पर्टिकुलर ओपनिंग है, उस ओपनिंग के थ्रू मैं यहाँ पे लम्प्स वगैरह डाल देता हूं, बराबर। ये मान लो मैं लम्प्स को ब्लू कलर से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ये लम्प्स मैंने डाल दिए, बराबर। अब होता क्या है कि ये स्टील बॉल आपस में कोलाइड हो रहा है, बराबर, आपस में आके टकरा रहा है, बराबर, विच रिजल्ट्स इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जब ये दोनों बॉल आपस में आके टकराएगा, बराबर, तो ये जो अंदर ओर पड़ा हुआ है ना उसको वो टोटली क्रश कर देगा, बराबर। दिस आर स्टील बॉल्स, ये स्टील बॉल है, स्टील बॉल, समझा, स्टील बॉल। और इसी को हम लोग नाम देते हैं, बराबर, बॉल मिल। इसी को हम लोग ने क्या नाम दिया है, बॉल मिल। आया समझ में? जो क्या काम कर रहा है, जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, बराबर। और इस प्रोसेस को हमने एक दूसरा नाम क्या दिया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज पल्वराइजेशन, बराबर। तो अगर पहला पॉइंट में क्या बोलूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हियर बिग लम्प्स आर कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर, बराबर, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, बराबर। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन, ओर इज कॉल्ड पल्वराइज्ड ओर। सेकंड पॉइंट में मैं क्या बोलूंगा कि इट इज डन बाय यूजिंग स्टैम्प मील और बॉल मील, बराबर। बॉल मिल में जैसे मैंने बताया कि स्टील बॉल्स होंगे बड़े बड़े जो आपस में आके कोलाइड हो रहे हैं, बराबर, और उनके कोलिजन की वजह से, बराबर, जो वहां पे लम्प्स पड़े हुए वो क्रश हो जाते हैं। समझा मेरा बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, बराबर। या मैं ऐसे बोलूँ, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल करने के लिए हमारा पहला स्टेप हो गया कि पहले ओर को क्रश और ग्राइंड करो। अल्टीमेटली करना क्या है, रिफाइन करके प्योर करना है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिफाइनिंग ऑफ मेटल, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल।
second step involved here is concentration. बराबर, concentration of ore. अब concentration में करना क्या है, बराबर? What do you mean by concentration here? Here concentration it means, बराबर, is a process in which removal of impurities takes place. Is a process in which removal of impurities takes place. बराबर, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहा हूं. बराबर, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की वजह से दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर. बराबर, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर. समझा? इसको मैं ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलता हूं. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ड्रेसिंग के लिए, बराबर, वैसे ही मैं यहां पे भी बोल रहा हूं कि ओर में इंप्योरिटीज निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोल रहे हैं. बराबर, इट इज ऑल्सो नोन एज एनरिचमेंट ऑफ मेटल. लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका क्या मीनिंग है. सपोज अगर मैं बोलता हूं कि इनिशियली दैट ओर कंटेन 50% मेटल एंड 50% इम्प्योरिटी. मान लो उस ओर के अंदर 50% मेटल है और 50% इम्प्योरिटी है. बराबर, आपने विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस कुछ इम्प्योरिटीज को कम कर दिया. अगर इम्प्योरिटीज का परसेंटेज अंदर कम हो गया, बराबर, तो अल्टीमेटली मेटल का परसेंटेज अपने आप बढ़ गया. यानी मैं बोलूंगा कि अब जो नया ओर मुझे मिल रहा होगा, बराबर, उसके अंदर देयर इज 80% मेटल एंड 20% इम्प्योरिटी. यू गॉट माई पॉइंट? समझा आपको मेरा बात? कि मैंने इम्प्योरिटीज के परसेंटेज को कम कर दिया, और जब मैंने इम्प्योरिटीज के परसेंटेज को कम कर दिया तो ओवरऑल 100% में मेटल का परसेंटेज बढ़ गया और इम्प्योरिटीज का परसेंटेज कम हो गया, जिससे अंदर मेटल के परसेंटेज में क्या हुआ, मेटल के परसेंटेज में इंक्रीज आया. इसलिए इस प्रोसेस को एक और नाम दिया गया, एनरिचमेंट ऑफ मेटल. एंड द ओर ऑब्टेन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड ओर. बराबर, यहां से जो ओर मुझे मिलेगा उस ओर को मैं नाम देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड ओर. बराबर, और इस प्रोसेस में concentration of metal increases. See, here it is 50%, here it is 80%. तो मैं बोलूंगा concentration of metal increases. बराबर, and therefore this process is known as concentration. इसलिए इस प्रोसेस का नाम भी रखा गया है concentration. बराबर, जो क्या कर रहा है, ओर के अंदर मेटल के परसेंटेज को, मेटल के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है. यू गॉट माई पॉइंट? आपको ये लॉजिक समझा, ये नाम क्यों दिए गए? बराबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेनिफैक्शन. बराबर, अगेन द वर्ड इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी. बराबर, तो कई सारे ऐसे नाम दिए गए यहाँ पे. ठीक है, नाउ दैट कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस की मतलब मुझे कौन सा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस यूज करना होगा, इट डिपेंड्स. बराबर, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस यूज करना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द type of impurity. Depends on the type of impurity. बराबर, कैसे टाइप का impurity है ओर के अंदर, अकॉर्डिंगली मैं ये प्रोसेस यूज करूंगा. बराबर, यू गॉट माई पॉइंट? बराबर, जैसे डॉक्टर पहले क्या करता है, डॉक्टर पहले देखता है, बराबर, चेक करता है, डायग्नोसिस करता है कि क्या बीमारी क्या है. बराबर, उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन देगा. हाँ या ना? बराबर, उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन देगा. और कोई कोई मेडिसिन ऐसी होती है, बराबर, जो 4-5 बीमारी में काम आती है. ऐसे भी होता है ना, बराबर, कि आप 3 बार डॉक्टर के पास गए पूरे साल में, तो आपने तीनों बार में नोटिस किया, भले आपको कुछ बीमारी अलग अलग थी, लेकिन वो लाल वाला गोली हर बार मिल रहा था. मतलब वो लाल वाला गोली हर बीमारी में कॉमन हो गया. समझा?
ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो ऐसी इम्प्योरिटी के बेसिस पे, बराबर, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेसेस, बराबर, अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेसेस है हमारे पास, बराबर। तो मैंने ये बोला कि टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बराबर यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट, बराबर। वो इम्प्योरिटी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस यूज करना है, ठीक है। हियर आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस, बराबर। यहां पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, बराबर। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस जिसका नाम है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अच्छा, मैं इसके पहले एक और छोटा सा पॉइंट है वो भी बोल देता हूं, बराबर। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं, सबसे पहला प्रोसेस हो गया हैंड पिकिंग मेथड, बराबर, हैंड पिकिंग मेथड, बराबर। आप भी बोलेंगे कि हाँ ये तो ऑब्वियस है। अगर मुझे मान लो उस पर्टिकुलर ओर में कोई अर्थी सिलिकस इम्प्योरिटी दिखाई दे रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ नेकेड आइज के थ्रू, बराबर, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। बट आजकल हम लोग इतना ज्यादा लेजी हो गए कि हम ये प्रोसेस यूज नहीं करते, इसलिए ये प्रोसेस का इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, बराबर। अदरवाइज हैंड पिकिंग मेथड का मतलब क्या हो गया कि इफ यू आर एबल टू सी एनी अर्थी सिलिकस इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दैट ओर, बराबर, वो जो ओर आपको दिख रहा है उसके अंदर अगर कोई ऐसी इम्प्योरिटी गैंगियो आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको हाथ से हटा दो, बराबर। तो दैट इज योर हैंड पिकिंग मेथड, बराबर, जो बेसिकली हम यूज नहीं कर रहे, बराबर, टू रिमूव अर्थी सिलिकस इम्प्योरिटीज। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट यहां तक? आपको मीनिंग समझा कॉन्सेंट्रेशन का, कि कॉन्सेंट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्यों ऐसा वर्ड दिया, क्यों बोला कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मेरा? ओके ओके। तो फर्स्ट मेथड हैंड पिकिंग मेथड। सेकेंड मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आई थिंक स्मॉल ए लिखा था तो स्मॉल बी, बराबर। सेकेंड मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। स्टूडेंट, सेकेंड मेथड जो है मेरे पास वो है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसे शॉर्ट में मैं बुलाऊंगा GSM, बराबर, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ये पर्टिकुलर मेथड कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बराबर। जैसे मैंने बोला था ना कि मैं मेथड कैसे चूज करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन मेथड डिपेंड्स ऑन, बराबर, प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, बराबर। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, बराबर, मैं कब यूज करूंगा, बराबर। तो उस ये जो हर एक मेथड का एक जो प्रिंसिपल होगा ना वो बेसिकली उसी के बारे में बताएगा कि ये मेथड कब यूज करना है आपको, ठीक है। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड दैट इज GSM, बराबर, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट इज बेस्ड ऑन द differences in specific gravity. It is based on differences in specific gravity, बराबर, differences in specific gravity, बराबर। It is based on the principle of differences in specific gravity का मतलब होता है, बराबर, when density of any compound is compared with density of water। आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, जब आप उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर कर दें, बराबर, उसके बाद जो भी लिखेंगे आप उसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलता हूं, बराबर। मतलब आपने कोई एक सब्सटेंस लिया, बराबर, जिसकी डेंसिटी आपने 1.2 मान लिया, सपोज 1.2 ग्राम पर ml, वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, तो ये तो कैंसिल हो गया, बराबर। तो 1.2 डिवाइड बाय 1 यानी 1.2, तो मैं बोलूंगा कि 1.2 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, 1.2 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, समझा? मतलब ये डेंसिटी जो है, बराबर, जैसे हम डेंसिटी बोलते हैं ना, मैं डेंसिटी ही बोल रहा हूं बट रिलेटिव फॉर्म में,
डेंसिटी को मैं कंपैरिजन वाइज बोल रहा हूं। किसके कंपेयर में बोल रहा हूं? वाटर के कंपेयर में बोल रहा हूं। समझा मेरा बात? ठीक है। तो अगर डिफरेंसेस हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में बिटवीन ओर एंड मेटल, सॉरी माय मिस्टेक, बिटवीन ओर एंड इम्प्योरिटी, जो ओर है और इम्प्योरिटी है उनके बीच में डिफरेंसेस है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का, बराबर, तो उसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। समझा इसका प्रिंसिपल? क्लियर? अब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में होता क्या है बेसिकली, बराबर, इसमें बेसिकली ओर को वॉश करते हैं वाटर के साथ, बराबर। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में ओर इज वॉश विथ वाटर, बराबर, और जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, बराबर, ज्यादा होगा वो सेटल हो जाएगा वाटर में नीचे की तरफ बॉटम पे, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। मतलब जिस डिफरेंसेस इन डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सेटल हो जाएगा बॉटम पे, बराबर, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा, बराबर। आप दोनों को सेपरेट कर लो, ठीक है, इंप्योरिटी रिमूव हो गया, बराबर। तो इसके अंदर भी दो प्रोसेसेस हैं, दोनों काफी पॉपुलर प्रोसेस हैं। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं यहां पे विल्फ्लेस टेबल, विल्फ्लेस टेबल, बराबर। विल्फ्लेस टेबल एक इट इज अ वुडन टेबल, एक वुड का टेबल है, बराबर, जिसमें ऐसे स्लैंटिंग फॉर्म में है और बीच बीच में ऐसे गैप्स हैं, ठीक है। काफी रफ डायग्राम में बना रहा हूं, बराबर। और यहां पे वाइब्रेटर यूज किया गया, बराबर, यहां पे वाइब्रेटर यूज किया गया है, मतलब अंदर वाइब्रेटर है, बराबर। और ये मान लो यहां से ओर पास कर रहे हैं, ठीक है, बराबर, यहां से ओर पास कर रहे हैं, बराबर, अलोंग विथ वाटर, बराबर, ओर अलोंग विथ वाटर। मतलब मैं क्या करूंगा, ओर को मैं वाटर के साथ मिक्स कर लूंगा, बराबर, और फिर यहां से मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है ना। अंदर वाइब्रेटर है तो इट केप्स वाइब्रेटिंग, बराबर, इट केप्स ऑन वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट होता रहेगा, बराबर। यहां से जब ओर और वाटर आएगा, ठीक है, तो जो भी लाइटर पार्टिकल होंगे वो वाटर के साथ क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, बराबर। जो भी लाइटर पार्टिकल होंगे वो वाटर के साथ क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और जो भी हैवी पार्टिकल्स होगा, बराबर, जो हैवी पार्टिकल होगा, ये जो आपको पोजीशन दिख रही है, बराबर, ये जो जिगजैग फॉर्म दिख रहा है, इस जिगजैग फॉर्म के अंदर जो हैवी पार्टिकल होंगे, बराबर, वो अटक जाएंगे, वो रुक जाएंगे, बराबर, वो वाटर के साथ नीचे नहीं जा पाएंगे स्टूडेंट्स, बराबर। जो भी वाटर निकल गया बाहर इम्प्योरिटी के साथ, लाइटर पार्टिकल के साथ, बराबर, उसे जाने दो। और यहाँ पे जो ओर है, बराबर, वो ओर को जमा कर लेंगे। जनरली इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो लाइटर होती हैं और ओर जो होता है वो हैवियर होता है। समझा मेरा बात? ठीक है, क्लियर हुआ ये विल्फ्लेस टेबल में क्या कर रहे हैं, बराबर। और जैसा मैंने बोला था कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में करते ही क्या है कि ओर इज मिक्स्ड विथ वाटर, ओर इज वॉश विथ वाटर, बराबर। ओर को वाटर में मिक्स कर लिया और उसके बाद यहां से पास किया, ठीक है। वुडन टेबल है, वाइब्रेटर लगा हुआ है, बराबर, जिसके थ्रू ये वाइब्रेट हो रहा है। धीरे धीरे यहां से क्या होगा, वाटर विथ इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगा और जो भी और पार्टिकल होंगे वो ये जो स्लैंटिंग है, ये जो गैप्स है, उन गैप्स के अंदर अटक जाएंगे, बराबर। दैट इज और विल्फ्लेस टेबल। ये हमारा हो गया विल्फ्लेस टेबल। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ठीक है, बराबर। यहां से सेकेंड जो पार्ट है आफ्टर विल्फ्लेस टेबल, second is based on the same principle, second is hydraulic classifier, बराबर। दोनों में आप बोल सकते हैं वर्किंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, ठीक है, वर्किंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। हाइड्रोलिक क्लासिफायर में क्या करते हैं कि एक कॉनिकल शेप का हमारे पास, ये देखो, ये कॉनिकल शेप का, बराबर, कंटेनर, बराबर, विच इज ओपन, बराबर, विच इज ओपन एट अपर एंड, बराबर, जो ओपन है, ऊपर की तरफ ना ओपन है, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां से
ये मैं वाटर सप्लाई के लिए ये ट्यूब अरेंज है, बराबर, क्लियर हो रहा है बात में? इज अ कॉनिकल शेप रिजर्वायर, ठीक है, बराबर, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं वाटर पास कर रहा हूं, बराबर, यहां से वाटर पास कर रहा हूं, और ये ओपनिंग के थ्रू, बराबर, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं हुपर, ओपनिंग का नाम है हुपर, तो वी से हुपर इज एट ऊपर, ऊपर कहाँ है, ऊपर है, ऊपर कहाँ है, ऊपर है, बराबर, तो ये जो ऊपर है उस, बराबर, उसके थ्रू मैं ओर पास कर रहा हूं, बराबर, जो भी ओर होगा दैट पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर, और यू कैन से दैट पल्वराइज्ड ओर इज पास्ड थ्रू हुपर, बराबर, और एक बार उसके थ्रू आपने ओर को पास कर दिया और यहां से वाटर आ रहा है स्टूडेंट्स, बराबर, ये जो मैं ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूं ये वाटर है, बराबर, ये वाटर पास हो रहा है, बराबर, धीरे धीरे क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा, बराबर, वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, जो भी लाइटर पार्टिकल होंगे ना वो वाटर के साथ साथ ऊपर आते जाएंगे, बराबर, एंड देयर इज अ सेपरेट आउटलेट, बराबर, इसी पर्टिकुलर रिजर्वायर में, इसी पर्टिकुलर कॉनिकल शेप में ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, बराबर, एक ओपनिंग है, बराबर, ये वाटर धीरे 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 वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जो भी हैवियर पार्टिकल होंगे वो नीचे सेटल हो रहा है, जो भी हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो रहा है, बराबर, और जो लाइटर पार्टिकल है वो वाटर के साथ साथ किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, बराबर, अगर वो वाटर के साथ साथ ऊपर की तरफ आ रहा है, बराबर, तो मैं उसको इस पर्टिकुलर आउटलेट से सेपरेट कर सकता हूं, सिंपल एकदम, बराबर, तो आपको समझा, दोनों का प्रिंसिपल एक ही जैसा था, दोनों के अंदर ओर इज वॉश्ड विथ वाटर, बराबर, यहां पे भी मैंने ओर को वॉश किया वाटर के साथ, इंप्योरिटीज वाटर के साथ ऊपर की तरफ आ गई, और दूसरे वाले प्रोसेस में भी मैंने ओर को, मतलब दूसरा वाला प्रोसेस इन द सेंस विल्फलेस टेबल, उसके अंदर भी ओर को वाटर के साथ मिक्स किया था, बराबर, जो लाइटर पार्टिकल थे वो वाटर के साथ बाहर निकल गए, आया समझ में? और ये जो कॉनिकल शेप है, बराबर, ये जो कॉनिकल शेप है, बराबर, सर ये सीधा सीधा क्यों नहीं लिया, ये कॉनिकल शेप क्यों बनाया, बराबर, तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस कॉनिकल शेप ऑफ रिजर्वर, बराबर, दिस कॉनिकल शेप it helps to reduce velocity of water, it helps to reduce velocity of water, बराबर, समझ रहे आपको मेरा बात, ये जो फॉर्म है, बराबर, कॉनिकल शेप की, ये क्या कर रहा है, ये वाटर की वेलोसिटी को रिड्यूस करने में उधर हेल्प करेगा, बराबर, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, this process is also called as levitation, बराबर, इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं लेविगेशन, बराबर, इस ओपनिंग को मैंने क्या बताया कि there is a separate outlet, बराबर, for removal of water, बराबर, or you can say for removal of waste water, बराबर, this is a outlet for ore, बराबर, ये ओर के लिए आउटलेट हो जाएगा, ये वाटर के लिए पाइप है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हुपर, बराबर, इसका नाम हम लोग ने दिया है हुपर, जिसके थ्रू मैं क्या पास कर रहा हूं, चार्ज आई मीन टू से ओर, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर, क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। अभी जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, बराबर, ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड and carbonate ore, it is used generally for oxide and carbonate ore, मतलब अगर आपको कोई ऑक्साइड या कोई कार्बोनेट ओर का नाम दिया हुआ है, बराबर, और उसमें पूछता है कि विच काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेथड इज यूज्ड, बराबर, तो उसमें आप याद रखना कि अगर ऐसा बोल रहे हैं कि कौन से टाइप का कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज किया जाएगा, तो मे बी आंसर, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आंसर इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, लाइक देयर इज अ फेमस एग्जांपल, एक पॉपुलर ओर है कैसेटराइट, बराबर, इज अ ओर ऑफ टिन का ओर है, फॉर्मूला है SnO2, बराबर, उसके अंदर भी, बराबर, इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड,
तो उसके अंदर भी मैं क्या यूज करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा मेथड यूज करता हूँ, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन में मैं यूज करता हूँ ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? दो मेथड बोले मैंने, एक बिल्फलेस टेबल और दूसरा हाइड्रोलिक क्लासिफायर, बराबर, लेविगेशन, मतलब दो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए, बाकी तो प्रिंसिपल और प्रोसेस ऑलमोस्ट एक ही जैसा था दोनों के केसेस में। थर्ड मेथड कंसंट्रेशन का तीसरा मेथड है, आई थिंक एपीसी लिख रहे थे हम लोग, बराबर, तो सी हो जाएगा, स्मॉल सी, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, बराबर, शॉर्ट में इसे एमएसएम बोलेंगे हम लोग, बराबर, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, एमएसएम, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, बराबर। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रिंसिपल सेज आइदर और इम्प्योरिटी, आई रिपीट, मैंने बोला है आइदर और इम्प्योरिटी, वन शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर, वन शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर, बराबर, मतलब या तो और या फिर इम्प्योरिटी, वन शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर, बराबर। जैसे मैं आपको बोलूं ये और हो गया, बराबर, और ये इम्प्योरिटी है, बराबर, और इम्प्योरिटी, ठीक है, और ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लो और इज मैग्नेटिक, बराबर, और इज मैग्नेटिक, इम्प्योरिटी जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, और बेसिकली आई मीन टू से मेटल वहां पे, ठीक है। तो और मैग्नेटिक है, इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, तो प्रोसेस कैन बी परफॉर्म, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कैन बी यूज्ड। और इज नॉन मैग्नेटिक, इम्प्योरिटी इज मैग्नेटिक, उस केस में भी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मैं यूज कर सकता हूं। और इज मैग्नेटिक, इम्प्योरिटी इज ऑल्सो मैग्नेटिक, नहीं यूज कर सकता। और इज नॉन मैग्नेटिक, इम्प्योरिटी इज ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक, तभी भी यूज नहीं कर सकता। यू गॉट माई पॉइंट? तो मैं क्या बोलना चाहता था, मतलब मेटल और इम्प्योरिटी दो में से कोई एक, आई मीन टू से ओर और इम्प्योरिटी दो में से कोई एक, वन शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर। अब ये मत पूछना दोनों हुआ, दे दिया सब कुछ, समझा मेरा बात? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो देखते हैं तो इसका वर्किंग कैसे है, बराबर, वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में ऐसे बोलूंगा कि बराबर ये दो व्हील हो गई, बराबर, ये दो व्हील में से वन इज मैग्नेटिक एंड अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, बराबर, और ये ब्रास बेल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। आर्मी के टैंक्स अगर आपने देखे होंगे, बराबर, आर्मी के जो टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनका जो व्हील्स होता है वो व्हील्स ऐसे बेल्ट से कनेक्टेड होता है आपस में, बराबर, क्योंकि उनको जहां चलना है, बराबर, वो टैंक्स को जहां पे चलना है उनके लिए कोई ऐसे प्रॉपर एकदम रोड नहीं होगा, उनको, बराबर, काफी रॉकी टाइप यानी ऊपर नीचे ऐसा रोड रहेगा, तो इसके लिए वो सारे व्हील्स को कनेक्ट करने के लिए बेल्ट यूज करते हैं। तो वैसे ही एक बेल्ट यहाँ पे भी है, ये दोनों व्हील्स को कनेक्ट करने के लिए, बराबर। आई विल कॉल इट, दिस इज ब्रास बेल्ट, बराबर, दिस इज ब्रास बेल्ट, ठीक है, बराबर, ये ब्रास बेल्ट है, बराबर, जैसे मूव कर रहा है ऐसे, बराबर, और ये व्हील यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा सोच लो, ठीक है। और ये व्हील का ये जो पार्ट है, बराबर, ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, बराबर, दिस इज आवर मैग्नेटिक व्हील, बराबर, एंड दिस इज माय नॉन मैग्नेटिक व्हील। मैग्नेटिक व्हील का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक व्हील का मतलब हो गया कि ये व्हील का हाफ सेक्शन जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूं ना, बराबर, वहां पे मैग्नेट है, बराबर, इज मैग्नेट, ये इतना मैग्नेटिक पार्ट है, ठीक है। और यहां से मैं पास कर रहा हूं ओर, ठीक है, यहां से ओर पास कर रहा हूं, बराबर, फ्रॉम योर ओर इज पास्ड, और यू कैन से पल्वराइज्ड ओर इज पास्ड, पल्वराइज्ड ओर को मैं पास कर रहा हूं, ठीक है। ओर यहां पे आएगा,
बराबर, ठीक है। ये इस तरफ लेके जाएगा बिकॉज ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, बराबर, जो मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे, बराबर, दोस मैग्नेटिक पार्टिकल will cling towards the magnet. I repeat, magnetic particle will cling towards the magnet. मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल मैग्नेट की तरफ खिंच जाएगा, बराबर, ऐसे, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है, बराबर, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल that will be thrown away from magnet. जैसे कोई अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए तो कैसे टेंजेंटली बाहर निकलता है, वैसे ही कुछ यहां पे भी होगा। ये मैग्नेटिक पार्टिकल यहां पे ऐसे क्लिंग हो जाएगा, बराबर, दिस मैग्नेटिक पार्टिकल गेट क्लिंग टूवर्ड्स द मैग्नेट, बराबर, दिस इज मैग्नेटिक पार्टिकल, बराबर, मैग्नेटिक पार्टिकल, और ये यहां से थ्रोन हो गया, बराबर, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी ना, तो मैग्नेट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मैग्नेट ने इसे बाहर फेंक दिया कि भाई तू मेरे जैसा नहीं है, तू मेरे अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं, तू जा, मैं तेरा नहीं हूं। समझा मेरा बात? ये हो गया, दिस इज नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, बराबर, विच इज थ्रोन अवे फ्रॉम द मैग्नेट। एंड सी हियर आई एम नॉट राइटिंग कौन सा इंप्योरिटी है, कौन सा ओर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जनरली भी नहीं बोल रहा हूं। पिछली बार मैंने ऐसा बोल दिया था कि जनरली इंप्योरिटीज आर लाइटर इन नेचर, वो ऊपर आ, मैंने यहां ऐसा नहीं बोला, तो आप भी ये गलती मत करना, उधर लिखना मैग्नेटिक पार्टिकल एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। यू गॉट माई पॉइंट, बराबर, बिकॉज मैग्नेटिक पार्टिकल इंप्योरिटी भी हो सकता है और भी हो सकता है, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल इंप्योरिटी भी हो सकता है और भी हो सकता है। यू गॉट माई पॉइंट, बराबर। तो ये हम पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, बराबर, टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल फ्रॉम द ओर और फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट जो भी मुझे मिला हुआ है। फेमस एग्जांपल, बराबर, अगर आपको मैं बोलूं तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड किस में परफॉर्म होगा, ये बेसिकली उनके अंदर परफॉर्म होगा जिनका नेचर मैग्नेटिक होता है, बराबर, और उसमें जो मेरे दिमाग में आता है वो एफई के जो ओर्स होंगे उसमें परफॉर्म किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है यहां से, बराबर, काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है, वो है कैसेटराइट का एग्जांपल। कैसेटराइट, विच इज ऑल्सो नोन एज टिन स्टोन, बराबर, कैसेटराइट टिन स्टोन। फॉर्मूला फॉर दिस ओर इज SnO2, बराबर। SnO2 itself is non-magnetic in nature, बराबर, बट इसके अंदर जो impurities हैं, बराबर, those impurities are magnetic in nature. You got my point? Those impurities are magnetic, बराबर। जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जांपल आपको बोला जिसमें और नॉन मैग्नेटिक हो और इंप्योरिटी मैग्नेटिक हो, बराबर। दिस इंप्योरिटी इज मैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू FeWO4 एंड MnWO4। FeWO4 को हम लोग बोलते हैं फेरस टंगस्टेट, और MnW4 को हम लोग बोलते हैं मैग्नस टंगस्टेट। तो फेरस टंगस्टेट एंड मैग्नस टंगस्टेट बोथ आर मैग्नेटिक इन नेचर, बराबर, और वो एज ए इंप्योरिटी होते हैं SnO2 में, विच इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, बराबर। तो ये ऐसा मेथड हुआ मेरा जिसमें मैंने मैग्नेटिक पार्ट को नॉन मैग्नेटिक पार्ट से सेपरेट कर दिया। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो ये मेरा थर्ड मेथड हो गया। पहला मैंने हैंड पिकिंग सीखा है, दूसरा मैंने ग्रेविटी सेपरेशन में बताया विल्फलेस टेबल और हाइड्रोलिक क्लासिफायर, और तीसरा मैंने समझाया आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्लियर हुआ मेरा बात?